एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के पास फ़ोन करता है जो कि दिल्ली में रहा करती थी और उससे कहता है कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ कंपनी के काम से इंदौर, क्या तुम मेरी साथ चलोगी। अब प्रेमिका उससे एकदम से बोल पड़ती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि हमें मिले हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन हम वहाँ पर करेंगे क्या। तो प्रेमी कहता है करेंगे क्या, मौज मस्ती करेंगे, एंजॉयमेंट करेंगे, उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो वापस आ जाएंगे। प्रेमिका कहती है हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ, मेरी भी छुट्टी है 2-3 दिन की। उसके बाद प्रेमी कहता है क्या मैं पावर बढ़ाने की गोलियाँ ले चलूँ। तो प्रेमिका इस बात के लिए भी हामी भर देती है कि ले चलो अगर तुम्हें ज़रूरत है, चाहत है तो। उसके बाद दोस्तों यह दोनों पावर बढ़ाने की गोलियाँ इनके साथ होती हैं और यह पहुँच जाते हैं इंदौर। हिमांशु उस प्रेमी का नाम होता है जिसकी उम्र होती है 30 साल। वह लखनऊ का रहने वाला है पीछे से और दिल्ली की लड़की को लेकर के मध्य प्रदेश के ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र में एक मयूर मार्केट पड़ती है और उस मयूर मार्केट के अंदर मैक्सन होटल पड़ता है। मैक्सन होटल के अंदर रूम बुक करवाया जाता है और दोस्तों उस रूम के अंदर थोड़ी देर बाद हिमांशु अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के वहाँ पर पहुँच जाता है और जाने के बाद वह 3-4 घंटे के लिए रूम बुक करवाते हैं अभी तो। और उसके बाद दोनों कमरे के अंदर होते हैं, खाना वगैरह भी मंगाया जाता है। उसके बाद कुछ देर के बाद ही हिमांशु तड़पता हुआ, उसका पता नहीं बुरा हाल हो गया था, जोर जोर की सांसें ले रहा था और उसके चेहरे पर और उसके पूरे शरीर पर पसीने आ रहे थे, यानी कि पसीनों से तरबतर था। और जो लड़की थी उसके साथ वह उसको पकड़ करके कमरे से बाहर लेकर आ रही थी, होटल के स्टाफ के पास लेकर आती है। होटल का स्टाफ जो होता है वह भी देखता है कि भाई आदमी की हालत ख़राब है, शायद हो सकता है कोई परेशानी हो, तो भाग करके पानी ला कर देते हैं। हिमांशु को पानी पिलाते हैं लेकिन हिमांशु पानी नहीं पीता और कांपने लगता है। कांपता कांपता वह एकदम से ज़मीन पर घबरा कर गिर जाता है और इतनी घबराहट उसके अंदर थी, बेचैनी इतनी अंदर थी उसके कि लोग जो होटल का स्टाफ होता वह भी देखकर थोड़ा सा घबरा रहा था कि आखिर मामला है तो है क्या। उसके बाद दोस्तों वह ज़मीन पर जैसे ही गिर जाता है तो उसकी प्रेमिका उसे पकड़कर रोने लगती है, क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें हिमांशु। और जो होटल का स्टाफ होता है वह अब उसको हॉस्पिटल पहुंचाता है, साथ में उसकी प्रेमिका भी थी। हॉस्पिटल जाने के बाद जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, पहले तो यही समझ रहे थे कि शायद चक्कर वक्कर आ गए होंगे, गिर गया होगा, लेकिन जब उसका चेकअप किया जाता है तो डॉक्टरों को पता चलता है कि इसकी तो मौत हो चुकी है। अब यह बात वह उस लड़के की प्रेमिका को बताते हैं डॉक्टर, होटल स्टाफ को भी बताते हैं। जब इसकी मौत का निरीक्षण हो जाता है तो उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस वहाँ पर पहुँचने के बाद सीधा उस प्रेमिका को पकड़ लेती है, क्योंकि प्रेमिका के साथ ही हिमांशु कमरे के अंदर 2 घंटे से बंद था और फिर तड़पता हुआ बाहर निकला था। प्रेमिका को अच्छी तरह से पकड़ लिया जाता है, उसको कहीं जाने नहीं दिया जाता है और इधर जो लाश होती है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और उसके बाद जो उस लड़के के घर वाले होते हैं वह भी आ जाते हैं। पहले तो वह प्रेमिका के ऊपर आरोप लगा रहे थे कि इसने हमारे बेटे के साथ कुछ कर दिया है। जब प्रेमिका को पकड़ा जाता है और उससे सख्ती से पुलिस पूछताछ करती है तो यहाँ पर प्रेमिका सारा राज पुलिस के सामने खोलती है। और जब यह राज खोलता है तो जो मरने वाला है उसके ऊपर बड़ी घृणा सी आती है उसके घर वालों को कि हमारा बेटा क्या ऐसा हो सकता है, क्या इस तरह का कांड कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी जानकारी यहां पर मिलने वाली है। तिरछीबात चैनल में आपका स्वागत है। अब वह लड़की बताती है कि इसका नाम हिमांशु, इसकी उम्र होती है तकरीबन 30 साल और यह 4 साल से इस लड़के के प्यार में पड़ी हुई है। 4 साल पहले किसी कंपनी की मीटिंग में, क्योंकि जो प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है रानी, जो कि दिल्ली की रहने वाली है, वह भी एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है और हिमांशु लखनऊ की मल्टीनेशनल किसी कंपनी में मैनेजर है। तो इन दोनों की मुलाकात किसी मीटिंग में होती है, दोनों कंपनियों की जब मीटिंग होती है और मीटिंग में दोनों की नज़रें लड़ जाती हैं और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे को अपना फ़ोन नंबर दे देते हैं और उसके बाद दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों तक बातचीत करने लगते हैं और बातों में दोनों को प्यार हो जाता है। और जब भी मौका मिल जाता है तो यह ओयो रूम बुक करके या होटल में कमरा बुक करके वहाँ पर एक दूसरे से मिलने के लिए जाया करते हैं और एक दूसरे के साथ ये संबंध बनाया करते हैं। इस तरह से इनकी प्रेम कहानी तकरीबन 4 साल से चल रही थी। जब भी ये कहीं टूर पर जाते तो चुपचाप साथ चले जाते, घर वालों को कुछ पता नहीं होता। जब भी इनको प्यार करना होता तो एकांत में जाकर के कहीं होटल बुक करते 2-4 दिन के लिए और वहाँ पर दोनों एक दूसरे से प्यार करते। अब दोस्तों ऐसा ही यहाँ पर अब की बार होता है। जो हिमांशु होता है वह स्टाफ के साथ इंदौर आया हुआ था और लड़की से फ़ोन करके बोलता है कि मुझे तुमसे मिलना है, तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ पर 2-4 दिन रहेंगे तो आराम से एंजॉयमेंट करेंगे। वह उस प्रेमिका को भी बुला लेता है
और फिर हिमांशु अपना काम धंधा ख़त्म करके एक होटल का कमरा बुक करता है और उस होटल के अंदर दोनों चले जाते हैं। वहाँ पर ये दोनों खाना वगैरह खाते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हिमांशु होता है शराब की बहुत सारी बोतलें अपने साथ लेकर आया था और उसके साथ बहुत सारी सिगरेट की डिब्बियाँ थी। शराब पीता और ऊपर से सिगरेट पीता, तकरीबन 2 डिब्बियाँ थी और दोनों डिब्बियों को वह शराब पीते पीते निपटा डालता है 1 घंटे के अंदर अंदर। इस बात को देखते ही जो प्रेमिका होती है रानी, वह कह भी रही थी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, शरीर के लिए हानिकारक होता है, इतनी सिगरेट पीना, इतनी शराब पीना थोड़ा कम ही कर लो। लेकिन जो हिमांशु होता उसको लग रहा था कि आज उसे जन्नत देखनी है, आज ही बस वो बादर को चीर फाड़ देगा, आज वह न जाने क्या कर देगा। वो इसलिए वह सिगरेट और शराब ज़्यादातर लगातार पी रहा था जिससे कि वह रात भर अपने काम पर लग सके। उसके बाद जो प्रेमी होता है वह कहता है कि तुम तैयार हो। प्रेमिका कहती है हाँ मैं तैयार हूँ। उसके बाद वह कहता है कि मैं कुछ पावर बढ़ाने की दवाई लेकर आया हूँ, गोलियाँ, और क्या मैं उनको खा लूँ। तो प्रेमिका कहती है हाँ खा लो, वरना तुम्हें कोई ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों प्रेमी उन दवाइयों को खा लेता है। दवाई खाने के बाद इधर सिगरेट का नशा, इधर शराब का नशा दोगुना हो गया था और ऊपर से वह दवाई उसने खा ली थी। और उसके बाद दोस्तों पावर बढ़ाने की गोलियां खाने के बाद अब संबंध बनाने के लिए जैसे वे तैयार होते हैं तो इतने में ही हिमांशु का जी घबराने लगता है और उसकी सांसें ज़ोर ज़ोर से चलने लगती हैं, चेहरे पर पसीना, सारा बदन पसीनों से भीग जाता है। उसके बाद लड़की को भी लगता है कि कोई ना कोई बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी है। वह उसको लेकर के बाहर आती है जिससे कि मदद मिल सके। घबराते हुए वह लोग बाहर आते हैं। चिल्लाती हुई प्रेमिका बाहर रोती रोती स्टाफ के सामने कहने लगती है कि मेरे पति को क्या हो गया। तो स्टाफ पानी लेकर भी आता है, लेकिन दोस्तों हिमांशु पानी नहीं पी पाता है और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में उसकी मौत हो जाती है। मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर पुलिस ने प्रेमिका को कसकर पकड़े हुआ था, उसको छोड़ नहीं रही थी। इधर हिमांशु के घर वाले भी आ चुके थे, वे भी जानना चाहते थे कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन पुलिस अभी इसको नहीं छोड़ती है। वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करती है कि जो बातें लड़की ने बताई हैं क्या वो सच हैं। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता लगता है कि शराब और सिगरेट ज़्यादा पीने से नशा तेज हो गया। उसके बाद पावर बढ़ाने की जो गोलियां हैं वह 500 mg में इसने, यानी कि डबल ओवरडोज इसने ले ली थी। ओवरडोज खाने के बाद अब इसका बीपी बढ़ जाता है और बीपी इतना बढ़ जाता है कि वह कंट्रोल से बाहर हो जाता है, पसीने से तरबतर, और इसका जो दिल होता है वह काम करना बंद कर देता है और इसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों जब यह रिपोर्ट पुलिस के सामने आती है तो पुलिस अब उस प्रेमिका को छोड़ देती है और जो उस लड़के के घर वाले होते हैं वह भी कहते हैं कि देखो हमारे बेटे के भाग में ही है। इसलिए दोस्तों यह बात कहने के बाद अब जो घर वाले होते हैं उनको शर्म भी आती है कि उनका बेटा जब भी कहीं टूर पर जाया करता है तो इसका मतलब है लड़कीबाजी भी किया करता था, साथ में अपनी प्रेमिका को भी ले जाया करता था। तो यह खुलासा जब घर वालों के सामने और उनके पड़ोसियों के सामने जब होता है तो लोग चुप्पी चुप अंदर ही अंदर बातें बना रहे थे और हंस रहे थे कि मौज मस्ती चल रही थी, इसकी तो अय्यासियाँ कर रहा था, ये नहीं मरेगा तो कौन मरेगा। इस तरह की बातें जो और लोग होते हैं वो करते हैं दोस्तों, उनको किसी मौत से कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर इस तरह से यह घटना घटित होती है। अब यहाँ पर एक बात ये निकल कर आती है कि भाई पावर बढ़ाने की जो गोलियाँ हैं वह पहले ही दिल की धड़कन को बढ़ा देती हैं। ऊपर से इस आदमी ने बहुत ही ज़्यादा शराब पी थी और उसके साथ सिगरेट पिए जा रहा था, वह भी दिल की धड़कन को बढ़ा रहे थे और ऊपर से ओवरडोज पावर बढ़ाने की दवाइयों की ले ली थी। तो इसका तो मरना तय ही था। कौन सा ये स्टील बॉडी थी इसकी, कौन सा स्टील का आदमी था, इंसान ही तो था, हार्ड मास का शरीर ही तो है, कब तक झेलेगा, कितना झेलेगा। तो मैं उन भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं जो भाई इस तरह कई बार इन चीज़ों में लगे रहते हैं तो ऐसा ना करें। पावर बढ़ाने की गोलियां इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती हैं। कुछ दिनों तक जो इन गोलियों का सहारा लेता है तब तक तो वह ठीक है, लेकिन 1-2 साल के अंदर वह फिर बिना पावर की गोली खाए बिना वह किसी औरत के साथ संबंध बनाने के योग्य नहीं रहते हैं। पावर बढ़ाने की गोलियां उनको अंदर से खोखला कर देती हैं और कई बार ऐसा होता है शरीर का तापमान या फिर शरीर की हालत ऊपर नीचे हो जाती है तो वह उनकी जान लेने का कारण भी बन जाती हैं, क्योंकि दिल की धड़कन को तेज़ करती हैं पावर की गोलियां। और दिल की धड़कन जब तेज होती है तो कोई इंसान झेल पाता है, कोई इंसान नहीं भी झेल पाता है और लोगों की मौत हो जाती है। तो भैया सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे काम बिल्कुल ना करें। घर से जा रहे हैं, किसी प्रेमिका को अपने साथ ले गए तो इसको ज़िंदगी नहीं कहते, इसको अय्यासी कहते हैं।
मौज मस्ती करना, अय्यासी करना, लड़कीबाजी करना कहते हैं इसको। शादी करवाएं, समय रहते हुए अपनी पत्नी के साथ घूमें, पत्नी के साथ प्यार करें। पत्नी के अलावा किसी दूसरी लड़की के साथ अगर आप घूम रहे हैं, कोई भी इंसान घूम रहा है, तो उसको लौंडियाबाज कहते हैं, लड़कीबाजी करना कहते हैं, उसको अय्यासियाँ कहते हैं, उसको कोई अच्छा काम नहीं कहते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग कुछ अमीर हो जाते हैं, कुछ पैसे उनके पास हो जाते हैं, इन कामों को सबसे पहले अपनाते हैं, इन चीज़ों में चलते रहते हैं और इससे ज़्यादा उनकी कोई कार्य क्षमता नहीं होती है। तो दूसरी बात यही है दोस्तों, अपनी जान बचाएं, कभी भी इन चक्करों में ना पड़ें। अब वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा, जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं और हमारे साथ बने रहते हैं। हमारे साथ हैं, आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, ये कुछ सीख मिलती है इनको देखने से। HSMBD इनकी आईडी का नाम है, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद हमारे साथ हैं, नमस्ते भैया जी, नितेश पासवान, बोधगो, गिरिडीह, झारखंड से हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आदेश कोहली यूपी फिरोजाबाद से हैं, राम राम जी, राम राम भाई साहब जी। आनंद नेगी हमारे भाई, जो कि कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर जी, कैसे हो आप, बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हो आप। आनंद नेगी उत्तराखंड अल्मोड़ा से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और उसके बाद तबेले में झमेले लाइव फ्रीली नाम से आईडी है, भाई मजाक कर रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ नरेश भाई कमेंट करते हैं, नागेंद्र प्रसाद राजवंशी, नेपाल, जिला मोरंग, गांव सूरत से हमारे भाई वीडियोस को देखते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी, जयपुर, राजस्थान से हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे साथ साहबुद्दीन मियाँ हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी लगातार कमेंट करते हैं, जो कि खेमराज भाटी, खेमराज गुज्जर चिट्टी, जीबी नगर, यूपी 16 से। राम राम सर जी, राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और उसके बाद हमारे साथ हैं राजकिशोर चौरसिया, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं। अमित कुमार, जय श्री राम, हमारे हिसाब से स्कूल नौकरी भी नहीं देना चाहिए, उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए, जी बिल्कुल। और अमित कुमार हमारे भाई कह रहे हैं कि तिरछी बात चैनल पर सुदेश भाई वीडियो बनाते हैं, आप कौन हैं, आप कौन हैं बहन जी। अच्छा, इन्होंने सिस्टर का वीडियो देख लिया है, जो पुराने टाइम में जब मैं बीमार पड़ा हुआ था हॉस्पिटल में, तो सिस्टर ने, जो हमारी बड़ी बहन है, उन्होंने वीडियो डाले थे तिरछी बात चैनल पर, तो उनके बारे में कह रहे हैं जी। अमित कुमार ये मेरी सिस्टर हैं और ये वीडियो बनाए थे इन्होंने जब मैं बीमार पड़ा था। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर, राजस्थान से। सुशील चौधरी हमारे भाई कह रहे हैं कि कितनी हवस, हैवानियत है इंसानों के अंदर, क्या होगा आगे, ये सोच के भी डर लगता है। जी बिल्कुल सुशील चौधरी भाई, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये कलयुग का कलिकाल चला हुआ है, आगे चल के न जाने कौन कौन सी परिस्थितियाँ पैदा होंगी जीवन के अंदर। और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन, लाहौर, पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। राधे राधे सर जी, राधे राधे जी। 25 मई को क्रिस देवनाथ, आज मेरा बेटे का जन्मदिन है जी, 25 मई को इनके बेटे का जन्मदिन है, और आज तो शायद 25 ही है, 26 हो चुकी है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इनके बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका बेटा कामयाब बने अपने जीवन में जब बड़ा होकर, और अपने जीवन को अच्छे से गुजारे, आप सभी खुश रहें, आपका परिवार खुश और खुशहाल रहे। खेमराज भाटी हमारे भाई, राम राम सर जी। और उसके बाद सुंदरलाल अहिरवार, ग्राम मडदेवरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश से। सर मेरा नाम लीजिए। बिल्कुल सुंदरलाल जी, आपका नाम मैंने लिया है। और मुरारी गौड़ हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ और भी कुछ भाई हैं, लेखराज सैनी हमारे भाई कहानी देखते हैं। और कुछ फेसबुक पर हमारे वीडियोस को लगातार भाई हमारे लगातार देखते रहते हैं, उनके बारे में बताना चाहता हूं। हमारे साथ है मनोहर जोशी, राम राम भाई साहब जी, राम राम जी मनोहर जी। और उसके बाद सूरज डियो हमारे भाई, राधे राधे सुरेश भाई, कैसे हो, क्या हाल है, वेरी गुड स्टोरी, आई लाइक योर स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज डियो जी, आप इसी तरह से लगातार हमारे साथ बने रहें। मुकेश कुमार हमारे भाई यूपी 83 से हैं। प्रवीण राज हमारे भाई बिहार से हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी। रामकरण वर्मा हमारे भाई कमेंट करते हैं। और राजेंद्र सिंह हमारे भाई साहब, आप अच्छी वीडियो लाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद जुगल महतो हमारे भाई कमेंट करते हैं। तैयब अंसारी कमेंट करते हैं। और मैं आपका वीडियो नहीं देखना चाहता हूँ क्योंकि मेरा नाम कभी आपने लास्ट में नहीं लिया है। तैयब जी, आपका नाम मैंने यहाँ पर लिया है और आप लगातार वीडियो देखें। आपकी कमेंट आई नहीं होगी, मुझे मिली नहीं होगी, इसलिए मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, तो इसके लिए मैं आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ और आप लगातार हमारे वीडियोज़ को देखें। जितेंद्र पाल हमारे भाई, सर जी मेरा नाम भी बोल दिया करो, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ मैं।
हाँ, टीकम शर्मा हमारे भाई, बहुत बहुत अच्छी स्टोरी है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। शीला जायसवाल, वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। सुरेंद्र कुमार, सुरजीत कुशवाहा हमारे भाई, राधे राधे जी। विजय राय, भाई बहन का रिश्ता बहुत पवित्र होता है, इसमें खटास जब भी डालते हैं तो भाभी डालती है भौजी जी, बिल्कुल। गौरव नागर हमारे भाई, मैं खुश हो गया हूँ, ये स्टोरी सुनकर दिल बाग बाग हो गया है। गौरव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह से लगातार हमारे साथ बने रहें। श्रीपाल हमारे साथ बने हुए हैं, हम साजन जिला से बोल रहे हैं, हमें वीडियो तुम्हारे बहुत खूबसूरत लगता है। श्रीपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आप हमारे वीडियो देखते रहें। संतोष भोक्टा हमारे भाई वेस्ट बंगाल से हमारे वीडियोस को देखते हैं। राम गोसाई हमारे भाई जी आजकल अपने पर्सनल होना चाहिए, नहीं तो कोई ना भाई है ना कोई बहन, सब गलत ही होता है जी, बिल्कुल। दादा अंकित सिंह तोमर हमारे भाई, राम राम सर जी, राम राम जी। अमित पटेल, सुरेश भाई क्या हाल, खबर क्या हाल है, खबर आजकल आपके एक ही वीडियो आ रहा है। जय श्री राम कहना चाहते हैं अमित कुमार जी कि आपका क्या हाल चाल है, और आजकल एक ही खबर की वीडियो आ रही है। अमित पटेल जी, गर्मी बहुत पड़ी हुई है और फिलहाल मैं 2 दिन से किसी और काम में लगा हुआ था, इसलिए वीडियो कम आ पाए हैं, लगातार गिरूँगा आगे से। महेंद्र हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे भाई कह रहे हैं कि सर जी यहाँ अनीता ने ये नहीं सोचा कि वह खुद भी अनाथ थी, अंधे के हाथ बटेर लग गया और पति मनीष के रूप में, लेकिन ननद मोनिका के साथ गलत सोच कर किया। लेकिन मोनिका की किस्मत को वह नहीं जानती थी कि कैसे एकाएक मोड़ प्रदीप के रूप में मिला और कहानी ही बदल गई। रुदौली जिला अयोध्या से हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। राजेश कुमार भाई बहुत अच्छा लगा। भीमदत्त जोशी हमारे भाई, जो लोग घमंड करते हैं उनको यह पता नहीं कि यह शरीर भी अपना नहीं है, भगवान का करिश्मा कुछ पता नहीं, भगवान के करिश्मा का कुछ पता नहीं। और उसके बाद नरसिंह बागवान हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं SK याकूब, दादा अंकित सिंह यूपी MP 30 चंबल से हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं और कहते हैं कि चंबल से हूँ सर, आपकी आवाज़ सबसे अलग है। दादा अंकित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। रामनाथ हमारे भाई कमेंट करते हैं, भाई साहब न्यूज़ लेट रहती हैं, हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छे लगते हैं। और दोबारा से पढ़ता हूँ मैं, इनका थोड़ी गलती हो गई है। रामनाथ हमारे भाई कहते हैं ऐसी ही आप भाई साहब न्यूज़ लाते रहें और हमें आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रामनाथ जी, लगातार वीडियो बनाता रहूँगा मैं। दिनेश जांगीर हमारे भाई कमेंट करते हैं। टीकम शर्मा दोबारा से। मोनू जैन वेरी नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद मोनू जैन जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं रमेश शर्मा, मनोज कुमार पटेल हैं और कांता पिंगौलिया हमारे भाई कह रहे हैं कि कुछ भाभियां सातिर किस्म की होती हैं जो पूरे परिवार का नाश कर देती हैं, परिवार में किसी से मेलजोल नहीं रखने देती। जी बिल्कुल, और ऐसा कुछ होता है कई बार, और ऐसा नहीं होना चाहिए। परिवार के अंदर सब लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ भाइयों के नाम। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा और जो भाई बच गए हैं उनके नाम में अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।